महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। जय माँ काली सर जी। जय गुरु, जय माँ, जय माँ तारा। सर, आज मुझे जानना है कि क्या कुंजिका स्तोत्र पाठ करने से दुर्गा सप्तशती पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती है? वैंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काल रूपिण्य बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च ऐकारी वरदायिनी नित्येच्छा भयदानित्या नमस्ते मंत्र रूपिणी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम रुद्र जामल गौरी तंत्र में हर और पार्वती के संवाद के अंतर्गत सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आविर्भाव हुआ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सारा कीवर्ड में और कुंजिका स्तोत्र में भगवान शिव का उक्ति है। शिवोवाच से शुरू होता है। शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत् न कवचं न अर्गल स्तोत्रं किलकं न रहस्यकं सुक्तं नापि ध्यानं चनन्यासो न च वार्चनम्। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। कुंजिका पाठ मात्र से ही दुर्गा पाठ का फल संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैं बार बार एक बात शुरू से कहते आता हूं, यह हमारा भारतीय तंत्र में मूल तौर पे देखा जाए तंत्र आगम और यामल दो शाखाएं हैं। यह तंत्र में आता है। कुंजिका स्तोत्र रुद्र यामल तंत्र में यामल के अंतर्गत आ रहा है और इसके अंतर्गत गौरी तंत्र में हर पार्वती के संवाद में यह प्रकट हुआ। इसकी गहराई को जानना है तो छोटा सा मंत्र, ज्यादा लंबा नहीं। कहां 13 अध्याय का 700 श्लोक और कहां आपका एक पन्ने का लिखा हुआ कुंजिका स्तोत्र। आज के दौर में इंसान का मनोवृत्ति यह बन गया है कि शॉर्टकट में सब कुछ मिल जाए, आयु लंबा मिले, कम समय में ज्यादा प्रगति करें, ज्यादा विकास करें और लंबी आयु लेकर के बैठे रहें। यह एक विज्ञान है। हर व्यक्ति का साधना का एक स्टेज होता है। जब उच्च अवस्था में व्यक्ति धीरे धीरे पहुंचने लगता है तो बाहरी जगत का जो पूजा अनुष्ठान का जो आडंबर है, जो एक नीचे स्तर या मध्यम स्तर तक में विशाल रूप धारण किए हुए था, अब जब व्यक्ति उच्च स्तर में पहुंचने लगता है, मैं ठगबाजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन साधकों की बात कर रहा हूं जो सत्य पर प्रतिष्ठित हो, जो रियलिटी को लेकर के चले, अपना जीवन में सही में खुद को पाने का उद्देश्य हो, जो समाज के लोगों को बुड़बक और गुमराह बनाने नहीं चाहता है, जो रियल में ऋषि हो। आज भी ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि हो सकते हैं, होते हैं। और एक ऋषि होने का या ब्रह्म ऋषि होने का, महर्षि होने का कोई प्रमाण सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता है। वो आत्मानुभूति से, वो अवस्थाओं से होता है। आध्यात्म मार्ग अनुभव का मार्ग है, अनुभूति का मार्ग है। कुछ किताब पढ़ के ब्रह्म ज्ञान के लक्षण को या ब्रह्म तत्व को समझने का प्रयत्न किया। सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म है, हर कण कण में वो ब्रह्म व्याप्त है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। लेकिन वो वास्तविक अनुभव शिवोहम शिवोहम चिदाकार रूपम, वो
आदि गुरु शंकराचार्य की वो अवस्था में वो पहुंचे थे। वो किसी का लिखा हुआ वो नहीं कहा है, उनके अंदर से वो अमृत वाणी निकल के बाहर आया, महानिर्वाण। अब हम भी बोले शिवोहम शिवोहम, आप भी बोले शिवोहम शिवोहम। भाई आप हो सकते हो शिवोहम, आप शिव तुल्य हो सकते हो, लेकिन वो जीवत्व के ऊपर उठने की विधि के साथ। जब हवाई जहाज में या हेलीकॉप्टर में ऊपर उठते जाते हैं और बहुत ऊपर से जब नीचे देखते हैं, सब एक बराबर दिखता है। नीचे सब एक बराबर, कहां गड्ढा है, कहां पेड़ पौधा है, कहां ऊंचा है, कहां नीचा है, कहां पर्वत है, कहां पहाड़ है, सब एक बराबर ऊपर से नीचे दिखता है। ये वो व्यक्ति ऊपर से देख रहा है, तब उसे नीचे सब एक बराबर दिख रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी नीचे है, वह अगर उसका अवधारणा रख ले, उसका कॉन्सेप्ट रख ले कि सब एक बराबर है, तो जहां गड्ढा है वहां आंख बंद करके चला गिर जाएगा। कहीं ऊंचा है, ठोकर खा के गिरेगा। मैं किसी प्रकार का भेदभाव का मनवांछा से यह बात नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात की गहराई को समझे। जिस दुनिया में रह करके ये मेरा बेटा है, ये तो मेरी गोतनी का बेटा है, ये मेरे ननद का बेटा, मेरा बेटा यह है, यह अपना, यह पराया, वो कौन लगता है मेरा जो उसके बारे में इतना सोचेंगे? जाए वो। ये जो मनोभाव बन जा रहा है आज, छोटा परिवार, पति पत्नी और 2 बच्चे, एक सीमित चिंताधारा, वसुधैव कुटुंबकम का जो सोच था, आज यह पूरा पूरी दिखने को यह दिख रहा है कि वो खत्म होने को है। स्वार्थपरता सीमा छोड़ के आगे बढ़ रही है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, हमारा ये भारतवर्ष का ये सभ्यता संस्कृति रहा है कि छोटा परिवार हमारा कभी नहीं रह सकता। यह विश्व, अखिल ब्रह्मांड, एक एक जीव जंतु से लेकर के, पेड़ पौधा से लेकर के, समुद्र, नदी, नाला, पर्वत, मनुष्य तो है ही। जब सब में हम वास्तविक रूप से सत्य की स्थापना करते हुए, चित्त की स्थापना करते हुए और आनंद का अनुभव करें, तभी सच्चिदानंदमय ब्रह्म तत्व को हम उपलब्ध कर सकते हैं। और जिस शक्ति की साधना का मैं बात करने जा रहा हूं, देवी महामाया, आद्या शक्ति, परा प्रकृति स्वरूपिणी, विश्व जननी, जिनका ना आदि ना अंत, आदि मध्यांत रहिता, उस पराशक्ति का जब मैं आराधना करने चाहूं तो मुझे यह अनुभूति हो कि ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति एक ही है। उपनिषदों में भी इनका जिक्र है, हमारे श्रुति शास्त्रों में ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद में भी शक्तिवाद है। महाभारत के कई पर्वों में अगर जाते हैं, वहां पर भी शक्ति का उपासना विस्तृत रूप से स्तव आदि की वर्णना मिल जाती है। भगवान कृष्ण के मुख से आद्या शक्ति देवी दुर्गा का, माहेश्वरी रूपिणी माता चंडिका का कई स्तव हमें मिल जाता है, कई स्तुतियां हमें मिल जाती है। हमें कहीं से मिल गया कुंजिका स्तोत्र, चलो भैया ये कुंजिका स्तोत्र पाठ कर लेंगे, मारण, मोहन, उच्चाटन, सटकर्म सारा इसमें उपलब्ध मिल जाएगा। इसको बस जपना है, पाठ करना है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। कितना सहज उपाय है, व्यक्ति सहज उपाय ढूंढ रहा है और सोच जटिलता है, सोच जटिलता के साथ चल रहा है, उपाय सहज ढूंढ रहा है।
बीमारी जितना क्रिटिकल होगा, ट्रीटमेंट भी उतना क्रिटिकल होगा। हम मंत्र का प्रयोग क्यों करते हैं? मंत्र का तात्पर्य क्या है? शब्द ब्रह्म स्वरूप है। यह मंत्र जहां पर मन का लय हो, मन का उद्धार हो जाए, मन का त्राण हो जाए, जिसके माध्यम से वह मंत्र है। कुंजिका स्तोत्र भगवान शिव ने जो कहा, क्या वह झूठ है? नहीं, वह सत्यम शिवम और सुंदरम है। उनकी एक एक वाणी अगर एक भी झूठ हो जाए तो ये दुनिया पूरा भ्रष्ट हो जाएगा, ये दुनिया का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। शिव कभी झूठे नहीं हो सकते। जगत कल्याण के लिए, विश्व की रक्षा के लिए जो सब कुछ त्याग के हलाहल जहर को पान कर सकते हैं, वो शिव का तुलना कौन दूसरा कर सकता है? वो आदिदेव है, वो महादेव है, और विश्व प्रकृति को, पर ब्रह्म शक्ति को उनसे ज्यादा अच्छा कोई जान नहीं सकता। इसीलिए यह तंत्र मार्ग शिव के मुख से निकला हुआ मार्ग है। इसमें जरूर ही उद्धार होता है। लेकिन कुंजिका स्तोत्र दिखने में बहुत सहज लग रहा है और पाठ करने से ही सब कुछ हो जाता है, वो भाव नहीं है। वैंकारी सृष्टि रूपाय, छोटा सा बीज सारा सृष्टि उस एकाक्षरी बीज में समाया हुआ है। वो एक छोटा सा बीज ऐंग, वो मामूली बात नहीं है, कोई शब्द सिर्फ नहीं है। वो सारा वेद, सारा पुराण, सारा तथ्य, सारा ज्ञान एक बीज में समन्वित हो जाता है, एक बीज में समाहित हो जाता है। ह्रींकारी प्रतिपालिका, जिस माया बीज से इस चराचर जगत का प्रतिपालन हो रहा है। एक छोटा सा भूलकण अगर आंख में चल जाए तो आदमी तिलमिला जाता है, छटपटाने लगता है। छोटी सी आपदा अगर जीवन में आ गई, आदमी अपना भार क्षमता खो जाता है। तो अखिल ब्रह्मांड को जो प्रतिपालन कर रही है वह एक अक्षरी बीज, और क्लिंकारी काल रूपी रणयी, जो एक अक्षर क्लिंग से समस्त ब्रह्मांड को अपने में मिलाकर महाप्रलय ला रही है, वो भी एक अक्षरी बीज। चामुंडा, जो चंड और मुंड का वध की। चंड मुंड था कौन? चंड मुंड था नहीं, चंड मुंड आज भी है। कुंजिका स्तोत्र को सिर्फ पाठ करने से नहीं होता है, मंत्र तो अपना काम करता ही है, लेकिन उसका एक लेवल होता है, तभी आप उसको श्रद्धा से ले पाइएगा। क्योंकि माता मंत्र रूपिणी है। आपके अंदर में उस मंत्र के प्रति सद्भावना आएगी ही नहीं, आप उससे परीक्षण करने के लिए यूज कर रहे हैं, आपका प्रेम उसमें जागेगा ही नहीं, और ना ही नॉलेज है उसके बारे में, जानकारी है। क्या है वो चीज? बीजों के बारे में मंत्र का रहस्य है। अंग कंग चंग तंग पंग, ये सारा चीज एक रहस्य है। जो अपने गुरु के पास जा करके पहले बीज अक्षर का ज्ञान ले, मात्रिकाओं को जाने कि मात्रिकाओं का शॉर्टकट जो की बना हुआ है वो कहां कहां पर लग सकता है। जैसे वेद मंत्र को भी हम लोग यूज करते हैं पूजा अनुष्ठान में, तो एक मंत्र कई कई जगह में यूज होता है।
एक ही मंत्र है, लेकिन अलग अलग जगह में वही एक मंत्र यूज किया जा रहा है, अवस्था विशेष को देखते हुए। उसी प्रकार एक बीज मंत्र पर्टिकुलर उस देवी देवता का बात नहीं आ रहा है, वो शक्ति की बात आ रही है। उस बीज मंत्र में क्या क्या चीज है, क्या क्या शक्ति है, क्या क्या विशेषता है, तब जाकर के इसे सरस्वती या महासरस्वती का बीज मानेंगे। इसे हम चंडिका का या दुर्गा का या उमा का बीज मानेंगे, उसे हम लक्ष्मी का बीज मानेंगे, उसे हम काली का बीज मानेंगे। तो वो काली का रूप तो आ रहा है बाद में, लेकिन उसका पहले जो विशेषता उस बीज मंत्रों का है, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम हुंग कर रहे हैं तो हुंग में सारा ब्रह्मांड का जो भी हुंग का विश्लेषण है, वो सारा ज्ञान हमारे सामने, हमारे स्मृति पटल में, हमारे सामने स्पष्ट रूप से आएगा अनुभूति। चंडिका विशापित है, चंडिका किलित है, महादेव द्वारा किलित की हुई थी। बाद में महादेव ने, भगवान शिव ने उत्कीलन मंत्र भी बताया, महर्षियों का, ब्रह्म ऋषियों का चंडी पर अभिशापित किया हुआ है। रात्रि सूक्तम का रहस्य को जाने, ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम का रहस्य को जाने, पहले वेद को समझें। चंडी दुर्गा सप्तशती वेद का मूल है। 3 वेद स्वरूप, 3 चरित्र हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ ही चंडी पाठ कहलाता है। दुर्गा सप्तशती का 3 चरित्र है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। तो वेद का मूल स्वरूप आदि जननी चंडिका को माना गया है। पहला जो चरित्र है उसे ऋग्वेद स्वरूप माना गया है। दूसरा चरित्र जब आता है तो यजुर्वेद स्वरूप माना गया, मध्यम चरित्र, और उत्तर चरित्र को सामवेद स्वरूप माना गया है। इसे 3 छंदों में बांटा गया है, गायत्री, उष्णिक और अनुष्टुप छंद। जब हम देवी का तांत्रिक रात्रि सूक्तम को पाठ करते हैं, उसमें सारा का सारा रूप मां का आ जाता है, और उसमें कहा जा रहा है कि देवी साक्षात गायत्री स्वरूप है, वेद माता है। देवी चंडिका ही वेद स्वरूप, वेद माता स्वरूप है। ये 3 चरित्र जो वेद माता गायत्री है, देखिए हर शास्त्र में शक्तिवाद रहा है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रकट रूप से या प्रकट्य रूप से शक्तिवाद हर शास्त्रों में रहा है। शाक्त मत का समर्थन हर शास्त्रों ने किया है। जब गायत्री की उपासना की जाती है, उपनयन के बाद जब ब्राह्मणत्व लाभ हो, तो यह हर एक ब्राह्मण का, एक द्विज का कर्तव्य होता है त्रिसंध्या करना। त्रिसंध्या में गायत्री माता का 3 रूप होता है। ये त्रिसंध्या 3 संध्याओं में की जाती है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, संध्या काल में सूर्यास्त के बाद। संध्या के कई नियम है। आज कर्ता कौन है? प्रातः संध्या में माता गायत्री का रूप कुमारी रूपा, ब्राह्मी रूपा, मध्याह्न काल में नारायणी वैष्णवी रूपा, और सायंकाल में सूर्यास्त के बाद देवी वृद्धा माहेश्वरी रूपा, शिवा रूपा। इसी प्रकार गायत्री का रूप भेद को देखते हुए
इनके चरित्र को 3 भाग में बांटते हुए रखा गया है। पहला महाकाली, जो कुमारी रूपा गायत्री का एक प्रतीक है। मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी का रूप, और उत्तर चरित्र में माहेश्वरी वृद्धा रूपा सरस्वती का रूप। हम चंडी के पाठ के माध्यम से गायत्री का ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन यह सप्तशती अपने आप में एक विज्ञान है। यह केवल एक कथा नहीं है। मार्कंडेय पुराण में 81 से 93 अध्याय तक दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय आता है। इसे एक रूपक रूप में प्रकट किया गया है। जिसकी जितनी बोध शक्ति होगी, आध्यात्म मार्ग में जितना उन्नत होगा, वो उस हैसियत से अपना उसको पकड़ेगा, उस चंडी को उतना ही समझ पाएगा जितना बोध बुद्धि का विकास हो पाया है। वास्तव में मां अनिर्वचनीय है। जो समझता है वही समझता है, किसी और को वो बता नहीं पाएगा। अपने लेवल के हिसाब से ही साधक का लाभ और अलाभ का विचार भी होता है। अगर जिस चंडी का पाठ करने से आपको लाभ हो रहा है, चंडी का, दुर्गा सप्तशती का सही सही पाठ करने से आपको लाभ हो रहा है, तो समझ जाइए कि इसकी अगर गलत तरीके से पाठ किया जाए तो आपकी हानि भी हो सकती। अगर लाभ है, जिस जिस चीज में लाभ दिख रहा है, उस चीज में हानि होने का भी संभावना बना हुआ रहता। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से मात्र से ही आपको वो सारा चीज प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो मातृ साधक रहेंगे, जो रियल में माता का भक्त हैं, वो तो चंडी सप्तशती का ही पाठ करेंगे, क्योंकि उनका भाव लग चुका है उनसे। और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती को भुला करके अगर कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, तो कुंजिका स्तोत्र तो उसका सारांश है, उसका निचोड़ है। जब दूध ही नहीं रहेगा तो घी कहां से निकलेगा, मक्खन कहां से निकलेगा। एक आध्यात्मिक पहलू दुर्गा सप्तशती का, एक तांत्रिक पहलू दुर्गा सप्तशती का, इसके साथ ही आता है एक दार्शनिक पहलू। ये तीनों अध्याय साधना के क्रम में, जब आप तंत्र साधना कर रहे हो और साधना के क्रम में ये तीनों अध्याय आपके शरीर में बीतेगा, आपके साथ निरंतर होते जाएगा। जो व्यक्ति मोक्ष उपलब्धि के मार्ग में, चतुष्वर्ग प्राप्ति के मार्ग में भी लगा हुआ है, महानिर्वाण के मार्ग में लगा हुआ है, चंडी का रहस्य को जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। चंडिका का रहस्य को जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। मैं दुर्गा सप्तशती के बाद जो 3 रहस्य है, वो तो अपने आप में रहस्य है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो 13 अध्याय बना हुआ है क्रम अनुसार, उसमें रहस्य है, और इसको भी जानना समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ आपके पास संस्कृत भाषा का अच्छा नॉलेज है, आप व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन साधना चक्र को, साधना क्रम को और दार्शनिक मति आपके अंदर में ना रहे, तो भी आपका अनुवाद करना बेकार चल जाएगा, अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। चंडी अपने आप में
परम अमृत स्वरूपा है। कई जगह में मैंने पढ़ा है, नालंदा, विक्रमशिला में, बौद्ध विश्वविद्यालय में, एक समय कहीं मैंने प्रमाणित पुस्तक में पढ़ा था कि हिंदू शास्त्र में जो हमारा दुर्गा सप्तशती है, एक समय उनके लिए बहुत प्रिय वस्तु बन चुका था और वो कंपलसरी रूप से इसका अध्ययन और पठन पाठन भी करने लगे थे। पूर्व काल में जापान में एक बौद्ध देवी का पूजा प्रारंभ हुआ और होता था, जिसका नाम वो लोग उच्चारण करते थे चनष्टी। चनष्टी जो शब्द है वो संस्कृत का चंडी ही है। ये शक्ति उपासना सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी कई जगह में इसका प्रमाण हमें मिल जाता है। शक्ति उपासना का जो क्रम है, तंत्र साधना का भी जो क्रम है, भारत में 3 भाग में बांटा हुआ है। इसके बारे में मैं बाद में एक बार विशेष चर्चा करूंगा। हर एक भाग में 64 तंत्र आ जाता है। तो कैसे साधनाओं का जो क्रिया है या पूजा पाठ का जो क्रिया है 3 क्रांताओं में बटा हुआ होने के कारण अलग अलग क्रांताओं में कुछ अंतर दिखता है। साधनाओं में, पूजा पाठ में भी अंतर दिखता है, लेकिन सर्वसम्मति से देवी दुर्गा का सप्तशती चरित्र समरूप से सर्वत्र एक रूप में सर्वग्राह्य है। वो पंजाब में भी वही मंत्र पड़ेगा, बंगाल में भी वही मंत्र पड़ेगा, साउथ में भी वही मंत्र पड़ेगा। जहां भी दुर्गा सप्तशती पाठ होगी वो मंत्र सबका एक रहेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दुर्गा सप्तशती एक कथा नहीं है। दुर्गा सप्तशती का एक एक श्लोक महामंत्र है। जब हम दुर्गा सप्तशती को तंत्रोक्त विधान से काम्य पूजा के अंतर्गत लाते हैं तो 12 ही तंत्र में इसका प्रमाण मिलता है और भी कई शास्त्रों में इसका प्रयोग का प्रमाण मिलता है कि दुर्गा सप्तशती एक दार्शनिक पहलू को भी पकड़ी हुई है, आध्यात्मिक पहलू को भी पकड़ी हुई है और तांत्रिक प्रयोगों को भी वो सम्मिलित की हुई है। काम्य कर्मों को पूर्ति करने के लिए भी वो असाध्य साधन करने वाली शक्ति है। तो इसीलिए इसका नाम चंडी दिया गया है और चंडी पाठ हम लोग करते हैं। चंडी का अर्थ ही है जो ऑलराउंडर हो, जो कोई भी काम करने के लिए समर्थवान हो, जिसके लिए कुछ भी दुस्साध्य नहीं है, असाध्य नहीं है, जो असाध्य साधिनी शक्ति है। बले बले महाबले असिद्ध साधिनी अपराजिता स्वरूपिणी देवी चंडिका। कुंजिका स्तोत्र का पहलू अलग है। लोग अगर बिना जाने बिना समझे, बुक्स तो हर जगह मिल जाता है। अभी बहुत सारा दुर्गा सप्तशती का बुक्स छप रहा है जिसके पीछे कुंजिका स्तोत्र मिल जाता है। पाठ करने से कोई दिक्कत नहीं है। पाठ करने का तरीका अगर जाने, उसको प्रयोग में लाने का तरीका अगर जाने, तब कुंजिका स्तोत्र फलीभूत होता है, कुंजिका स्तोत्र का लाभ मिलता है। और वो सिखाएगा कौन? गुरु। क्योंकि कुंजिका स्तोत्र पूर्ण रूप से तंत्र के मत के अनुसार आता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती जो है उसे पाठ करना अनिवार्य होता है। और जब भी दुर्गा सप्तशती पाठ किया जाए तो देवी को बहुत प्रीति होती है। 12वां अध्याय में देवी खुद कह रही है कि वर्ष भर तक धूमधाम से पशु पुष्प धूप अग्नि जला करके विधिवत
षोडशोपचार और महापूजा किया जाए। महायज्ञ, बलिदान आदि से देवी को संतुष्ट करने का जो क्रिया किया जाता है, बस एक बार मात्र अगर चंडी का पाठ कर दिया जाए, माता उससे बहुत प्रसन्ना होती है, बहुत वो कृपा करती है प्रसन्न होके। हम जब चंडी पाठ करते हैं, जो भी साधक लोग हैं, जो जानकार व्यक्ति हैं, जो चंडी को समझ रहे हैं, उस चंडी को पाठ करने में, 13 अध्याय को पाठ करने में कुछ विधि है। डायरेक्ट हम प्रथम अध्याय में नहीं जा सकते। और जब भी हम चंडी पाठ करेंगे, पहले कुंजिका करना अनिवार्य है। जो पंडित, जो ज्ञानी गुणीजन चंडी पाठ करेंगे, क्योंकि ज्ञानी और गुणी होना बहुत जरूरी है एक चंडी साधक के लिए, चंडी पाठक के लिए। तब वो जाकर के कुंजिका का पहले, कुंजिका मतलब चाबी। जब हम उन 3 चरित्रों में उतरते हैं पढ़ने के लिए, वो चरित्र इस आत्मा का है। हम अपने आप को ढालते हैं। जब वो पाठ हो, पाठ में जब रम जाए, तो ये अनुभूतियां होती है कि मेरे अंदर में मां है और मां के अंदर में मैं हूं। शरीर एक मशीन की तरह अपने आप चलने लग जाता है और बुद्धि शून्य में जाता है, परमानंद में स्थापित हो जाता है। जब भी चंडी पाठ किया जाए, पहले चंडिका को साप विमोचन क्रिया किया जाता है। चंडिका का उत्कीलन करने का भी विधि है, जिसको मैं नहीं बोल सकता हूं। इसे किसी जानकार गुरु के पास में जाकर के ही सीखा जाता है। चंडिका का उत्कीलन नहीं करके अगर कोई चंडी पाठ करता है, उसे दुख दरिद्रता का भोग करना पड़ता है, रोग शोक का भोग करना पड़ता है, क्योंकि आप उसको काम में कर्म में ले रहे हैं। पाठ करने में कोई दोष नहीं है, बिना संकल्प करके कभी भी 24 घंटा में कभी पाठ कीजिए। लेकिन जहां पर आप संकल्पित करके अपने काम में कर्म की पूर्ति के लिए करने जा रहे हैं, तो वहां पर आ जाता है टेक्निक, और टेक्निक मतलब होता है तंत्र। और जहां आप तंत्र को एडप्ट किए, तो आपको लाभ मिलेगा, और जब लाभ मिलेगा, लाभ का जो संभावना बन जाता है, तब नुकसान का भी संभावना बन जाता है। जहां लाइट है वहीं पर अंधेरा रहेगा। अगर लाइट का अस्तित्व है तो अंधेरे का अस्तित्व है, अगर पुण्य का अस्तित्व है तो पाप का भी अस्तित्व है, अगर लाभ का अस्तित्व है तो नुकसान का भी अस्तित्व है। पहले देवी कवच का पाठ कर लिया जाता है। देवी कवच पाठ के ठीक बाद ही, पहले कवच अपने आप को सुरक्षित कर लिए। इसके बारे में रहस्य क्यों पाठ करते हैं, एक और वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। पहले देवी कवच का पाठ किया जाता है। पहला काम, देवी चंडिका का जब पाठ करने जाए, तो विधिवत पूजा अनुष्ठान करने के पहले देवी को साप विमोचन क्रिया, यही साप विमोचन क्रिया सेम कंडीशन लग रहा है गायत्री का जब हम प्रयोग करते हैं। वेद माता गायत्री का जब भी प्रयोग करेंगे तो साप विमोचन करके ही करना पड़ता है। सेम चीज चंडी में लग रहा है, दुर्गा पाठ में लग रहा है। तो साप विमोचन क्रिया किया जाता है। इसके बाद देवी का कवच पाठ किया जाता है। देवी का कवच पाठ करने के बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाता है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद किलक स्तोत्र का पाठ किया जाता है। किलक स्तोत्र का पाठ करने के बाद अर्गला स्तोत्र का पाठ किया जाता है। अर्गला स्तोत्र पाठ करने के बाद ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम का पाठ किया जाता है। ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम का पाठ करने के बाद ऋग्वेदोक्तम रात्रि सूक्तम का पाठ किया जाता है। इसके बाद देवी चंडिका का मूल मंत्र को जाप समर्पण करके तब अध्याय में प्रवेश किया जाता है। आप जितना बार आवृत्ति कीजिएगा, जितना बार शतावृत्ति कर रहे हैं, 9 बार आवृत्ति कर रहे हैं,
अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए उनका आवृत्ति का भी विश्लेषण दिया हुआ है शास्त्रों में कि कितनी बार उसको आवृत्ति करने से, रिपीटेशन करने से क्या काम पूरा होगा, क्योंकि इसको हम लोग उस समय तंत्र के रूप में लेते हैं। तो जितना बार भी हम लोग इनकी आवृत्ति करेंगे उतना बार ये कवच आदि, कुंजिका, किलक, अर्गला आदि को पाठ करके ही तब अध्याय में जाना होता है। कि एक बार हम कर लिए और फिर डायरेक्ट रिपीट कर रहे हैं अध्यायों को, 13 अध्यायों को रिपीट कर रहे हैं तो फलीभूत नहीं होगा। तो इसीलिए चंडिका का पाठ करने का विशेष ट्रेनिंग लिया जाता है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप छंदों को समझना पड़ता है, उस छंदों के अनुरूप ही इनका पाठ करना चाहिए। और केवल कुंजिका स्तोत्र पाठ वही कर सकते हैं जो तंत्र मार्ग में साधनाओं को समझ रहे हैं और गुरु का आदेश हो गया है कि अब तुम इसको करो। लेकिन ये होता नहीं है। जिसका मां में प्रेम लग जाता है, जितने भी बड़े बड़े साधक हैं, वो दुर्गा सप्तशती एक अपने आप में अमृत है। तांत्रिक साधकों को ऐसी अवस्था में जहां पर क्विक कुछ काम करना होता है, तुरंत कोई एक्शन लेना होता है, तब वो कुंजिका स्तोत्र को जगाते हैं, संकल्पित करके जगा के रखते हैं और जगाने के बाद उस मंत्र का प्रयोग करते, उसे चलाते हैं। लेकिन उसी के हाथ में चलेगा जो चंडिका का रहस्य को जान रहा है और कुंजिका स्तोत्र के एक एक चीज को समझ रहा है, रहस्य को समझ रहा है। तभी वो कुंजिका स्तोत्र आप पाठ करके फल लाभ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपना हाइप जरूर दें। धन्यवाद।